हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फाइनल ईयर की इस क्लास में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम बीमा के कार्य फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बीमा और जुए में अंतर डिस्टिंग्विश बिटवीन इंश्योरेंस एंड गैम्बलिंग के बारे में बात की थी। आज हम बीमा के कौन कौन से कार्य हैं, बीमा किस तरह से अपने कार्यों के द्वारा हमारी सोसाइटी को, हमारे नेशन को लाभान्वित कर रहा है और उसकी क्या भूमिका आज हमारी सोसाइटी में है, उन कार्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस है, बीमा के जो कार्य हैं, उसको 3 भागों में हम बांटेंगे। प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य और अप्रत्यक्ष कार्य। प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन, सहायक कार्य सेकेंडरी फंक्शन और अप्रत्यक्ष कार्य इनडायरेक्ट फंक्शंस। सबसे पहले हम प्राथमिक कार्य के बारे में बात करेंगे। प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके लिए बीमा का विकास हुआ है। वास्तव में बीमा की जो ओरिजिन हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है, या हम यूँ कहें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें थी, बेसिकली वो काम प्राइमरी फंक्शंस में आएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा, सर्टेनिटी अगेंस्ट रिस्क। बीमा का सबसे पहला कार्य बीमित की जोखिम को कम करना होता है और हानियों के विरुद्ध उसको सुरक्षा देना होता है, या हम यूँ कहें जो जोखिम रिस्क हैपनिंग की जो अनसर्टेनिटी होती है उसको कम करना होता है। इस पॉइंट को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर मैगी लिखते हैं, बीमा का कार्य निश्चितता प्रदान करना है, क्योंकि जीवन में अनेक जोखिमें होती है और उन जोखिमों को निश्चित करने के लिए बीमा करवाया जा सकता है और बीमा करवाकर किसी व्यक्ति या संस्था की जोखिम को निश्चित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, सुरक्षा या सुरक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन के रूप में लिया जा सकता है। बीमा आर्थिक हानि के विरुद्ध सुरक्षा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारी किसी संपत्ति को, विषय वस्तु को नुकसान होता है तो हमें आर्थिक नुकसान होता है। उस नुकसान को कम करने के लिए या उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा ही वास्तव में हमें वो सुरक्षा प्रदान करता है। यह व्यावसायिक संस्थाओं को तो सुरक्षा देता है, साथ ही पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को उसके जीवन में जो आने वाली जोखिमें हैं, यदि वो बीमाकृत कारणों में आती है तो वह उनसे भी सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 रहेगा जोखिम का विभाजन, टू स्प्रेड रिस्क। इससे कंसर्निंग प्रोफेसर थॉमस लिखते हैं कि बीमा जोखिम को बांटने या विभाजित करने का तरीका है। इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ स्प्रेडिंग रिस्क। और सर विलियम बेवरिज ने भी अपनी परिभाषा में या अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है, जिसके बारे में हमने बीमा की परिभाषाओं में भी चर्चा की थी, कि सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा कहलाता है। मतलब कलेक्टिवली रिस्क को बियर करना, उसको वहन करना बीमा कहलाता है। और जोखिम, बीमा का एक महत्वपूर्ण कार्य जोखिम का विभाजन करना भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत समान प्रकार के जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति किसी एक कोष में अंशदान करते हैं, और जब उनमें से किसी एक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है, कोई मुसीबत उस पर आती है, तो वे सब मिलकर के उसकी पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान करना, टू डू रिसर्च। बीमाकर्ता को अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए या अपनी प्रगति को निरंतर करने के लिए या अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू करने के लिए अनुसंधान करते रहना होता है। उन्हें अपनी विद्यमान बीमा योजना की उपयोगिता का अध्ययन तो करना ही है, साथ ही साथ भविष्य में जो पब्लिक के सामने, या हम यूँ कहें भविष्य में लोगों के सामने जो नई नई रिस्क आती हैं, उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी ये नए नए बीमा पत्रों की खोज अपने इस अनुसंधान के माध्यम से ही करता है। लास्ट पॉइंट हम प्राथमिक कार्य में लेंगे, जोखिम का मूल्यांकन, टू इवैल्यूएट रिस्क। बीमाकर्ता का एक महत्वपूर्ण कार्य जोखिमों का मूल्यांकन करना भी है। बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए यह कार्य एक ऐसा कार्य है कि बिना इसके बीमा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आप रिस्क का इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तब तक आप प्रीमियम को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सहायक कार्य सेकेंडरी फंक्शंस, जिसमें पहला फंक्शन हम लेंगे सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पूंजी से मुक्ति, टू अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल फॉर सिक्योरिटी। इस फंक्शन में
ये कहा गया है कि बीमा उद्योगपति और अन्य व्यक्तियों को सुरक्षा के लिए पूंजी विनियोग की आवश्यकता से मुक्त कर देता है। वे थोड़ी सी प्रीमियम का भुगतान करके बहुत बड़ी जोखिम को सीमित कर सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए कैपिटल अपनी तरफ से भी लगानी होती है। लेकिन चूंकि हम ये कहते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वह जोखिम का खेल है, तो उसे पग पग पर कदम कदम पर जोखिम उठानी पड़ती है। तो यदि ये जोखिम बीमा कंपनी अपने ऊपर न ले, तो इस तरह की जोखिमों को बीमा व्यवसायी को ही वहन करना होता है, तो उसके लिए उसे अतिरिक्त एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बीमा कंपनी इस तरह की व्यवस्था से उसे मुक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है वृहद स्तरीय उपक्रमों के विकास में योगदान टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बीमा वृहद स्तरीय वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपक्रमों के विकास में योगदान देता है। वृहद स्तरीय यानी जो बड़े उद्योग होते हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उसमें जोखिम इतनी ज़्यादा होती है कि बीमा के अभाव में खुद व्यवसायी या उद्योगपति इन्हें वहन कर सके, उनके लिए बहुत ही मुश्किल और कठिन काम होता है। तो बीमा करवा करके एक बीमित उद्योगपति अपनी जो जोखिम है वह बीमाकर्ता कंपनी को हस्तांतरित कर देता है और वह अपना ध्यान अपने उपक्रम के विकास में लगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हानियों के लिए सतर्क रहना टू अलर्ट इन प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस। हानियों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए सतर्क रहना बीमा का एक कार्य समाज को हानियों के विरुद्ध सुरक्षा पाने के उपायों से अवगत करवाना है तथा हानियों से सतर्क करना भी है। बीमा कंपनियां बीमित को उन तरीकों के बारे में बताती है, उन रास्तों के बारे में बताती है जिनको अपना करके या जिनके बारे में जान करके वे भविष्य में जोखिम की से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी हानियों को कम कर सकते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, अप्रत्यक्ष कार्य, इनडायरेक्ट फंक्शंस। अप्रत्यक्ष कार्य ऐसे कार्य होते हैं जो स्वतः होने लगते हैं। ये कार्य प्रमुख और सहायक कार्यों के समानांतर चलते रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था को या हमारी सरकारों को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे सरकार और उद्योगों को सहायता। बीमा के द्वारा टू असिस्ट द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, बीमा के द्वारा भारी मात्रा में फंड एकत्रित किया जाता है। समाज के, राष्ट्र के जो लोग हैं वह अपनी बचत करके बीमा के माध्यम से उस बचत को बीमा कंपनियों को सौंपते हैं और बीमा कंपनी ये जो कलेक्टिव फंड्स होते हैं उन फंड्स को सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कंपनी के जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इसके साथ साथ जो सरकारी उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उसमें लगाती है और उनके लिए एक बड़े फाइनेंस की व्यवस्था या अरेंजमेंट वो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्यातों को प्रोत्साहन देना टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। बीमा निर्यातों को प्रोत्साहन देती है। बीमा के अभाव में जहां बहुत पहले कम विदेशी व्यापार होता था, अब बीमा की सुविधा मिलने से जो व्यवसायी है वह निर्यात से कंसर्निंग जो रिस्क हैं उनको निश्चित कर सकते हैं, उनको कम करके वह अपने निर्यातों को या एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बचत का साधन, मीन्स ऑफ सेविंग। बीमा का एक कार्य बचत का साधन प्रदान करना भी है। जीवन बीमा इसमें बचत का बहुत बड़ा साधन है, जिसमें विनियोग के साथ साथ सुरक्षा भी मिलती है और इसके साथ ही कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिनकी आय कर में छूट भी मिलती है, इसलिए यह हमें बचत का एक साधन भी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। बीमा समाज को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह सामान्य लोगों की मृत्यु पर आश्रितों को ही नहीं बल्कि बीमारी के समय, वृद्धावस्था के समय, गर्भावस्था के समय, दुर्घटना के समय स्वयं बीमित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट विनियोग का स्रोत, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बीमा का कार्य विनियोग का स्रोत भी प्रदान
करना है। यद्यपि विनियोग बीमा का प्रमुख कार्य नहीं है, फिर भी विनियोग सेवा बीमा के महत्वपूर्ण लाभ के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि जीवन बीमा एक ऐसा बीमा है जिसमें बीमित अपना पैसा विनियोग की तरह भी उसमें लगा सकता है और साथ ही उसको सुरक्षा भी मिलती है। लास्ट पॉइंट, ग्रामीण विकास। आधुनिक युग में बीमा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह ग्रामीणों को अलग अलग प्रकार की बीमा की सुविधा प्रदान करके उनकी और उनकी संपत्ति की सुरक्षा करता है, जिसमें फसल बीमा और पशुधन बीमा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थे बीमा के कार्य, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य और अप्रत्यक्ष कार्य। थैंक यू।